प्यारे साथियों, 14 दिसंबर 2017 का शिफ्ट फर्स्ट थी, उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं पटवारी का। और ये हमारा 11वां वीडियो है इस पेपरों का। इससे पहले हम 10 पेपरों को कंप्लीट कर चुके हैं और हम इस पेपर के अंदर 21 से लेकर के 40 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो पूरे के पूरे मैथ के हमें दे रखे हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय से पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब पति पत्नी और इस अवधि में जन्मे बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें दे रखा है, अगर हम वर्तमान में बातचीत करते हैं तो वर्तमान में हम ये मानते हैं पति और पत्नी तो होंगे ही, साथ में बच्चा भी होगा। हम यहाँ लिख देते हैं पति पत्नी, और हम जाते हैं आज से कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। और ये चेक करते हैं 5 वर्ष पहले यदि पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष। कितनी थी, 23 वर्ष। ये कौन सी आयु है, औसत आयु। तो हम आयु का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। उस समय कितना रहा होगा, अगर 2 व्यक्तियों की बात चल रही है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और योग हमें प्राप्त होगा कितना, 46 वर्ष। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर वर्तमान में बातचीत की जाए तो पति पत्नी और इस अवधि में जन्मे बच्चे की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष। प्यारे साथियों, इसमें 3 कैंडिडेट्स हो चुके हैं, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने में, औसत हमारा 19 है और 3 का गुणा करेंगे तो आयु कितनी आएगी, 57 वर्ष। अगर हम बात करें कि पति और पत्नी की आयु 5 वर्ष बढ़ती है तो पत्नी की भी 5 वर्ष बढ़ेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आज से 5 वर्ष पहले पति पत्नी की आयु का योग 46 वर्ष था, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 56 वर्ष। अगर पति पत्नी की आयु का योग 56 वर्ष है और बच्चे की आयु को मिलाकर 57 वर्ष होता है, तो हम इतना जान पा रहे होंगे कि 1 वर्ष आयु किसकी रहेगी, बच्चे की रहेगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। आंसर है 1 वर्ष। क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक थैली में 4 लाल 5 काले और 6 सफेद हैं। गेंदों की बात चल रही है। यदि थैली में से एक गेंद निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि वह यह काला गेंद है। एक थैली में, यहां लास्ट में लिख देते हैं गेंद, यानी 4 लाल हैं, 5 काले और 6 सफेद गेंद हैं, और हमें पूछा गया इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है हमें प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, तो हम ये देखेंगे नंबर ऑफ टोटल्स, कितनी गेंद्स है हमारे पास। तो हम देख पा रहे हैं इसमें गेंदों की संख्या है 4, 5 9 और 6 15, यानी टोटल परिणाम जो निकलने वाले हैं वो कितने हैं, 15। और हमारे अनुकूल जिन्हें हम चाहते हैं वो कितने हैं हमारे पास, काली गेंदें चाहते हैं हम निकालना। अचानक रूप से निकाला जाता है बिना देख करके। हम देख पा रहे हैं काले रंग की गेंदें हमारे पास केवल 5 हैं, तो यही हमारी प्रायिकता होगी। इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 से कैंसिल कर दिया जाए तो आंसर आएगा 1/3, जो कि ऑप्शन ए पर गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी हमें बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि अंडर रूट 15,625 बराबर 125 है, तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट 1.5625 प्लस अंडर रूट 156.25 का। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसमें बहुत आसान क्वेश्चन ये दे रखा है कि इसका वैल्यू हमें दे रखा है, सॉल्व नहीं करना है। और अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी की पूरी वैल्यू को अगर बाहर निकालते और ये पॉइंट नहीं होता तो आंसर आता हमारा कितना, 125। अगर ये पॉइंट नहीं होता और ये पूरी की पूरा मान दिया होता हमें तो 125 बाहर लिखा जाता, लेकिन दशमलव लगा हुआ है लास्ट से 4 अंकों के बाद। रूट से जो निकलेगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया जाएगा। सेम पैटर्न हम फिर देखते हैं आगे। प्लस लगाने के बाद यही संख्या फिर से रिपीट हुई है, लेकिन लास्ट से 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे कितना,
125 और दशमलव लगा देंगे लास्ट के एक अंक के बाद, क्योंकि रूट से बाहर जब भी निकलती है तो 4 अंकों के बाद जो दशमलव होता है उसके बाद 2 के बाद लगता है, और 2 अंकों के बाद होता है उसको एक अंक के बाद लगाते हैं। अब हमें केवल इन दोनों को जोड़ना है। जैसे कि हम जानते हैं दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन इस दशमलव का जो क्रम है उसको हमें नहीं बदलना है, और इसे केवल हम जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा ये कितना, 5 7 3 1। ये भी हमारा ऑप्शन ए है। ये लगातार हमने 3 क्वेश्चन किए और तीनों क्वेश्चनों में हमारा जो आंसर निकल कर आया है ऑप्शन ए ही निकल कर आया है। तो बढ़ते हैं अब 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वें क्वेश्चन में गिवन है, यदि संख्या 6b745 दी गई है जो 45 से विभाज्य है तो v का मान क्या रहा होगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं 45 से डिविजिबल यदि संख्या दे रखी है हमें, तो हम ये देखेंगे कि 45 जो है किस किस का फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो 45 के यदि हम गुणनखंड करें तो ये आएगा 5 और 9। तो सबसे पहले हम देखते हैं दी गई संख्या में 5 से पूरी तरह भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि 5 की डिजिट क्या कहती है, लास्ट का अंक या तो 5 होना चाहिए या 0, तभी हमारा विभाज्यता का नियम कहता है कि ये दी गई संख्या 5 से डिविजिबल है। तो हम ये समझ पाए, इस रूल को इसने फॉलो कर लिया है। अब चेक करते हैं हम किसका, 9 का रूल। तो 9 के लिए हम समझते हैं कि दी गई संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं। तो प्यारे साथी, यहाँ पर v लिखा हुआ है और इस जगह पर हमें पता करना है क्या आने वाला है। देखिए 9 से जो संख्या डिविजिबल होगी उसके अंदर हम चेक करेंगे कि ये दोनों संख्या 9 से डिविजिबल हैं, तो ये 9 से कट जाएगी। और फिर हम देखते हैं इन तीनों का योग भी कितना होना चाहिए, 9 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। तो हम जोड़कर देख पा रहे हैं कितना ऊपर है, 13, जो 9 से ज्यादा है लेकिन 18 से कम है। तो v के प्लेस पर ऐसा कोई मान रखें जो जोड़ने पर कितना दे, हमें 18 दे। तो हम देख पा रहे हैं 6 और 7 कितना हुआ, 13। 13 में यदि हम 5 जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमें, 18, यानी v का मान हमारा कितना आ गया, 5। 13 और 5 कितना हो गया, 18। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया है, ऑप्शन सी। यही इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि 4x² + 12x + 100 इक्वल में 0 दे रखा है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2x + 3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है कितना होगा। तो प्यारे साथियों, a + b का होल स्क्वायर आप सभी जानते ही होंगे। इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या होता है, a² + b² + 2ab। सेम पैटर्न से हम इसे ओपन कर देते हैं। जैसे ही हमने ओपन किया तो ये देगा हमें कितना, 4x² प्लस v का स्क्वायर कर दिया गया तो कितना आ गया, 9 प्लस 2ab, इन सभी का गुणा कर देते हैं तो ये आ गया हमारा कितना, 2 का 3 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 और ये आ गया x। हमें ये ज्ञात करना है कि अगर ये मिला हुआ है लेकिन हमें बराबर में ये दे रखा है तो इसको और इसको हम एक जैसा बनाएं तो कैसे बनेगा। तो हम यहाँ से इसको चेक करते हैं। अगर ये दे रखा है और इसी को मैं अगर इस फॉर्मेट में चेंज कर दूं, यानी कि इस प्रकार से लिख दूं 4x² + 12x + 9, इस प्रकार से अगर मैं इसको लिखता हूं इस वाले क्वेश्चन को, तो हम देखते हैं क्या लिख पाएंगे, हम ये लिख पाएंगे 12x + 100 को हमने क्या कर दिया, 90 + 91 बराबर 0 लिखा है। अगर मैं इसको उधर भेज दूं बराबर के, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 91। कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस का 91, क्योंकि हमने क्या किया, अगर ये हमें पहले से दे रखा है तो हमने इसे सॉल्व किया है। सॉल्व करने पर केवल हमें ये मिला हुआ है जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, बंद है। तो इसको हम जानना चाहते हैं कि इससे हम इसे कैसे बनाएं, तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया 9 पर और कितने पर, 91 पर। लेकिन ये 91 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें और लाइक करें वीडियो को, और भी आगे देखते हैं हम क्वेश्चनों को, क्योंकि नेक्स्ट जो हमें 26वां क्वेश्चन देने वाला है उसको हम समझते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि इस क्वेश्चन में आपको कितना सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो 26वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि 3 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इस पर लगा हुआ है स्क्वायर और इनटू का सिंबल लगा हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है जिसका हमें मान ज्ञात करना, और 3 की पावर 14 दे रखा है, जिसमें ऑप्शन दे रखी है हमें
ऑप्शन ए है हमारा 9 की पावर 4, ऑप्शन बी है 3 की पावर 4, ऑप्शन सी है हमारा 3 की पावर 9 और ऑप्शन डी है हमारा 4 की पावर 9। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ सिंबल जो खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर हमने x मान लिया, बराबर में लिख दिया 3 की पावर 14। आधार एक जैसे होने पर घातों को घटा देते हैं, तो हम देख पा रहे हैं x बराबर क्या मिला हमें, 3 की पावर 8 मिला है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा है, तो क्या करें हम इसे, हम देखते हैं किस फॉर्मेट में दे रखा है। देखो ऑप्शन ये भी नहीं है, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं, ऑप्शन ये भी नहीं है, ये 4 की पावर तो हो ही नहीं सकता। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर ये पावर 4 हो जाता, क्या हो जाता, पावर 4 हो जाता, तो हमने इसको इस प्रकार से तोड़ दिया, 3 की पावर 2 गुणा 4, 8 को हमने क्या तोड़ दिया, 2 गुणा 4, और इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 को 9 और ये पावर में 4 लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो आप इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे, करणीय घातांक से ये हमारा क्वेश्चन था। और मैं आपको बात बता दूं, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन दिए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो यूज करता है वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को लेता है। इसके अलावा परसेंटेज है हमारा, अनुपात है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इस पूरे के पूरे बंच को भी कवर करता है और इनका यूज काफी क्वेश्चनों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं जो हमें दे रखा है 27वें नंबर के क्वेश्चन पर। यदि 5 की पावर 2 सॉरी 5/7 की पावर 2 माइनस 2/7 का होल पावर 2 दे रखा है, तो हमें सॉल्व करना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए दे रखा है 3/7। अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप सबसे पहले। तो 4/7 और 2/7 और लास्ट ऑप्शन है हमारा 1/7। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 27वां जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, बड़ी ही आसानी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है। 5 को यदि सॉल्व कर दें, स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 25 और 7 का स्क्वायर किया तो 49 माइनस 2 की पावर 2 को हम 4 लिखते हैं, 7 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 49। प्यारे साथियों, अगर आपकी हर की संख्या एक जैसी रहती है डिनोमिनेटर की, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। कैसे, 25 में से 4, फिर भी मैं लिख देता हूं, अगर कोई एलसीएम लेकर करता है तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास 21/49। और आप देख पा रहे हैं ये संख्या कैंसिल हो रही है, कितने से, 7 से। 7 से यदि कैंसिल कर दिया जाए 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, यानी ओवरऑल क्या मिला हमें 3/7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए पर गिवन है। और आप ऐसा ना सोचने लगे कि हमें बार बार ऑप्शन ए मिल रहा है तो हम जब नहीं बन रहा है तो ऑप्शन ए लगाकर चल दें, भाई इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन ए से काम नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है कि आप भी कहेंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी कहीं आता है क्या एग्जाम के अंदर। देखिए हम पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर डेट डला हुआ है 14 दिसंबर 2017 का, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है पटवारी का। उसके बाद पटवारी की कोई भी परीक्षा हुई ही नहीं है, आपको ऐसी जानकारी में होगा, नहीं है तो आज पता चल गया आपको। देखिए 28वां क्वेश्चन आपसे कहता है औसत ज्ञात करें। भाई औसत ज्ञात करना किसका है, 27, 69, 15, 58, 21। यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो हम देख पा रहे हैं इन सभी को जोड़ना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, ये कितना हो गया हमारा 70 और 20 90। फिर हम देख पा रहे हैं यदि पीछे पीछे वाली संख्या जोड़ दी जाए तो ये कितना हो जाएगा 20 और 50, 70 और 15 कितना हो गया हमारे पास 85, 85 और 15 ये हो गया यानी 100। इन दोनों को जोड़ दिया 190। तो प्यारे साथियों उनका योग कितना आया है 190। हमें ज्ञात क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है, औसत फाइंड करना है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, यदि हम डिवाइड 5 से कर दें तो आंसर आ गया कितना 38, जो कि ऑप्शन में आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका 37, दूसरा ऑप्शन है 38, तीसरा जो ऑप्शन है आपका 39 और लास्ट ऑप्शन आपका है 40, यानी इसमें आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो प्यारे साथियों ये हम 28वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और 28 के 28 क्वेश्चन, 8 के 8 क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपसे कहना क्या चाहता है इसको हम समझते हैं।
आपको अगर क्वेश्चन ये नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लें, पहले आप केवल अभी सॉल्व करते जाएं और इन्हें हल करते जाएं। जो क्वेश्चन आ जाता है तो आप पहले ही आंसर क्लिक कर लिया करें। 29वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या देता है इस क्वेश्चन में हमें। क्वेश्चन में गिवन है कि एक परिमेय संख्या ज्ञात करें जिसका दशमलव निरूपण, हमें क्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करें जिसमें हमें एक निरूपण दशमलव के रूप में एक संख्या दे रखी है, कितना 2.34। दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट आती हैं उन्हें हम सिंगल डिजिट में ही बोलते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ कभी नहीं पढ़ते। ऐसे नहीं पढ़ेंगे आपके 2.34 2.34 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 2.34 या 2.34। प्यारे साथियों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 232/99, दूसरा है 26/11। 26/11 से आपको कुछ याद आया होगा, अगर याद आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या हुआ था 26/11 को, यानी 26 तारीख को 11वें महीने में क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी मुंबई के अंदर, बताएं आप कमेंट करके। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, इसे हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में करना है। ये कौन सी संख्या में परिवर्तित करना है, परिमेय संख्या में। अभी कौन सी दे रखी है, दशमलव निरूपण रूप बोलते हैं इसको, ये हमें पॉइंट के फॉर्म में दे रखी है, डेसिमल नंबर से दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या किया हमने, इस पॉइंट को हटा दिया, नीचे क्या लिखा जाएगा 100। क्यों लिखा जाएगा, दशमलव हटाने के बाद कितने अंक है लास्ट में 2, इसीलिए 100 लिख दिया। प्यारे साथी हम देख पा रहे हैं, इसे यदि हम 2 से कैंसिल कर दें, कितने से 2 से, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आएगा 117 अपॉन कितना आ गया 50, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अगर समझ आ रहा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन की जो भी वीडियो बनती है सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं दे रहा जो 30वां क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में परसेंटेज वाले चैप्टर से लिया गया है। देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूंगा। क्वेश्चन में दे रखा है, एक परीक्षा में P 58% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है, 58% अंक अर्जित करता है या प्राप्त करता है। यहाँ अर्जित बोला गया है तो अर्जित ही लिख देता हूं मैं, अर्जित करता है। यदि QP से 105 अंक अधिक अर्जित करता है, 105 अंक अधिक अर्जित करता है, तब हमें बोल रखा है यदि अधिकतम मार्क्स जो है, अधिकतम नंबर दे रखे हैं हमें कितने 700, अधिकतम अंक 700 हैं, तो हमें फाइंड करना है Q। तो Q का प्रतिशत क्या होगा, यानी Q नाम का जो व्यक्ति अंक प्राप्त करता है वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, ये कहना चाहता है इस लैंग्वेज के माध्यम से। तो प्यारे साथियों हम ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 65%, दूसरा ऑप्शन है आपका 68%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है आपका 73%। तो जैसा कि आप समझ पाए होंगे, P नाम का व्यक्ति 58% अंक प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। उसके बाद देखते हैं Q नाम का व्यक्ति इससे कितने अधिक अंक प्राप्त करता है, 105 अंक अधिक प्राप्त करता है। कौन अधिक प्राप्त करता है, Q नाम का व्यक्ति। और हमें परसेंटेज में पूछा गया तो इसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, अगर 700 नंबर का पेपर होता है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे 58 से उसने 105 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी 58% तो पहले ही प्राप्त किए थे। कितने अंक और चाहिए, सॉरी कितना परसेंट, इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। कैसे चेंज होगा, 105 अंक ज्यादा प्राप्त किए Q ने, कितने में से 700 में से, क्योंकि पेपर तो 700 का ही है। तो हम यहाँ गुणा कर देते हैं कितने का, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड कर दिया हमने,
7 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 35%। इन नंबरों को, अंकों को हमने किस में चेंज कर दिया, परसेंट में। तो हम देख पा रहे हैं जब P ने 58% अंक प्राप्त किए प्लस 35% एक्स्ट्रा अंक Q ने प्राप्त किए, ओवरऑल इन दोनों को जोड़ दें तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी 73% अंक प्राप्त किए किसने, Q नाम के इस व्यक्ति ने या Q ने। तो समझ पाएंगे इस तीसरे क्वेश्चन को भी। अब हमारे अभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं इसी टेस्ट के अंदर। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाद में आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। क्वेश्चन में मैं गिवन है, एक महिला के पास उसके पर्स में केवल 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे। कुल सिक्कों की संख्या 120 है तथा कुल धनराशि 100 रुपए थी, तब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, कितनी थी या कितनी है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं एक महिला के पास जो पर्स है उसमें कुल सिक्के कितने हैं 120 और कुल धनराशि कितनी है 100 रुपए। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन बहुत ही तेजी से इसका आंसर देगा और एक्यूरेट आंसर देगा जल्दी से जल्दी। तो हम समझते हैं कि 50 पैसे वाले सिक्के यहाँ लिख लेते हैं हम और 1 रुपए वाले सिक्के यहाँ लिख लेते हैं। एलिगेशन से हम ये समझते हैं अगर उसके पर्स में केवल और केवल 50 पैसे वाले कितने सिक्के होते 120 सिक्के, तो कितने रुपए बनते। तो हम देखेंगे रुपए बनते कितने 60 रुपए केवल। कितने रुपए 60 रुपए। अभी समझ आएगा क्यों कर रहे हैं इसको रुपए में चेंज। फिर हम देखेंगे 1 रुपए वाले अगर सिक्के होते कितने 120, तो रुपए कितने बनते 120 रुपए बनते। जबकि आप इतना समझ पाए होंगे ना तो उसके पर्स में ना तो 60 रुपए थे ना 120 थे, तो कितने थे 100 रुपए थे। तो हम ये समझ पाए जब भी हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें एक संख्या ज्यादा निकल रही हो, एक संख्या कम निकल रही हो, ये ज्यादा ये कम है, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, और ये संख्या हमारी मिडिल में हो, तब जाकर एलिगेशन लगता है। तो हमने एलिगेशन यहाँ पर लगा दिया, इन दोनों का डिफरेंस ये है। 60 में से यदि 40 घटाएंगे कितना, 60 में सॉरी 100 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 40, 120 में से 100 माइनस करेंगे कितना बचेगा 20। इसे हम अनुपात में निकाल लेते हैं तो ये आएगा 1 अनुपात। इसका कहने का अर्थ ये है अगर उसके पास 50 पैसे वाला एक सिक्का होता तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने थे 2। ओवरऑल कितने सिक्के हुए इसके अकॉर्डिंग 3, यानी 3 यूनिट बराबर कुल सिक्कों की संख्या 120 है। तो हम यहाँ से समझेंगे 120 सिक्के हैं तो 1 यूनिट का मान निकाला गया, कितना आ गया 1 यूनिट बराबर निकल कर आया हमारा 40। और हमें पता करना है कौन से सिक्के 1 रुपए वाले सिक्के। तो ये 1 रुपए वाले सिक्के इनकी संख्या कितनी पाई गई है 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 40 है, 40 का हमने 2 गुना कर दिया और आंसर निकल कर आया कितना 80 सिक्के, जो कि ऑप्शन सी पर गिवन है। बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर जो आपके दिमाग को हिला देगा। क्वेश्चन में गिवन है सूत्र VARGHESE। ये जो सूत्र है इसको हम रिपीट करके कितनी बार लिख दिया है इसने 4 बार लिख दिया है। देखो 1 2 3 4 पर विचार करें। क्या करना है हमें विचार करना है। जहां फिर इसको रिपीट करके लिखा हुआ है VARGHESE की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है। कितनी बार 20 बार, 20 टाइम्स इसको लिखा गया है। या तो भाई इसमें भी 4 बार लिखा है, हमें ऐसे 20 बार लिखना है। फिर करना क्या है चरण 1 में सूत्र में से सभी सम स्थानों के अक्षरों को हटाया जाता है, यानी इसको ऐसे लगातार 20 बार लिख दिया जाए और उसमें से सम स्थान वाले अक्षरों को हटाया जाता है। सम स्थान वाले मतलब दूसरा, चौथा, छठवां, 8वां, 12वां, 10वां, 12वां, इस पैटर्न से हटाते चले जाते हैं। और फिर उत्तरोत्तर चरण में सभी सम स्थानों के अक्षरों को तब तक हटाया जाता है जब तक कि एक अकेला अक्षर शेष नहीं रह जाए, वह अक्षर ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन केवल और केवल आपको अचंभित करने के लिए दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद बच्चा थोड़ा सा डर जाता है और उसका माइंड भी हिल जाता है। आपको मैं बता दूंगी ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। पहले मैं इस वर्ड को लिख लेता हूँ। क्या किया
हुआ है VARCHESE। प्यारे साथियों, हमें सम स्थान पर आने वाले संख्याओं को हटाना है, तो मैं हटाता जाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। बचा क्या मेरे पास? VRHS, यही बचा हुआ है। सेम पैटर्न फिर से अपनाना है हमें, दूसरे स्थान वाला और चौथे स्थान वाला। फिर हम देखते हैं क्या बचेगा मेरे पास। VH, फिर मैंने दूसरे स्थान वाला फिर से हटा दिया, यानी सम स्थान वाले को हटाना है। और सेम पैटर्न हम कहाँ लगाएंगे? ऐसे 20 बार लगने पर लगाएंगे और करते करते चले जाएंगे। प्यारे साथियों, ये सम स्थान वाला है पहला अक्षर, ये कभी नहीं हटने वाला। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? ऑप्शन सी आंसर है V। इस पर लिखा हुआ है V। देखा आपने, कितना आसान क्वेश्चन था। गुमराह करने के लिए आपको किस प्रकार से कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। प्यारे साथियों, समझ पर डिपेंड करता है, और अगर आप इसको ध्यान से समझते तो इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। मेरे साथियों, 33वां क्वेश्चन कह रहा है विषम ज्ञात करें, यानी इन चारों में जो डिफरेंट है उसे फाइंड करना है हमें। जैसे कि देख पा रहे हैं आयत, आयत हमारा कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है, यानी इसकी 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में देखा जाए तो 3 भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज में भी हमारी 4 भुजाएं होती हैं, और सम चतुर्भुज में भी हमारी 4 भुजाएं होती हैं। इसमें ये भुजाएं चारों बराबर की रहती हैं, इसको सम चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्यारे साथियों, देख पा रहे हैं ऑप्शन सी इसमें डिफरेंट है, क्योंकि त्रिभुज में केवल 3 ही साइड होती है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी या दूसरा। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें दे रखा है मोहन अपनी आय का 40% किराए पर, 20% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसने कितना व्यय कर दिया? टोटल हम देखें तो 70% व्यय कर दिया उसने। 100 में से 40 रुपये कर दिए किराए पर, 20 रुपये भोजन पर और 10 रुपये मनोरंजन पर। टोटल कितना हो गया? 40 × 20 60 10 70। शेष राशि कितनी बची है उसके पास? तो शेष राशि बची हुई है 30। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया है उसके व्यय के सापेक्ष, यानी हमें तुलना करनी है किससे? खर्चे से। बचत कितने प्रतिशत है ये हमें फाइंड करना है। बचत की प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशतता कितनी है। तो साथियों, 30 रुपये बचाए हैं कितने पर? 70 खर्च करने के बाद। तो गुणा किया गया 100 से, 0 से 0 कट गया। यदि हम देखें इन दोनों का गुणा कर दें तो कितना आ गया हमारे पास? 300/7। यदि भाग लगा दिया जाए तो ये आएगा हमारा कितना? 42 सही 6/7%। या इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं कितना? 42.85%। आप इसके इसमें भाग लगाकर चेक कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? ऑप्शन बी आंसर है यहाँ पर 42.85। अब बढ़ते हैं अगले 35वें क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, 35वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10 वर्ष पूर्व क्रिस एलेक से 3 गुना बड़ा था। क्रिस अभी से 10 वर्ष पश्चात एलेक की आयु से 2 गुना बड़ा होगा। क्रिस की आयु का एलेक की आयु के साथ वर्तमान में अनुपात क्या है, ये क्या हमें करना है। तो हम ये समझते हैं हमें वर्तमान दे रखा है, और वर्तमान से हम कितने वर्ष पीछे जाते हैं? 10 वर्ष पहले जाते हैं। हमें 2 नाम दे रखे, एक तो क्रिस दे रखा है, दूसरा एलेक दे रखा है। तो देख पाते हैं 3 गुना कौन है? क्रिस। किससे? एलेक से। अगर एलेक 1 का रहा होगा तो 10 वर्ष पहले 3 का रहा होगा, और 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष के पश्चात, आज से 10 वर्ष के बाद हम देख पाते हैं तो एलेक की आयु का 2 गुना होगा। कौन होगा 2 गुना? क्रिस होगा। जो व्यक्ति बड़ा रहता है हमेशा उसी को बड़ा रखना है। आप छोटे व्यक्ति को बड़ा कभी नहीं कर सकते। ध्यान दें, समय के साथ आयु बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। समय के साथ आयु बढ़नी चाहिए, ये छोटा हो गया। ऐसी अगर कभी भी कोई कंडीशन मिलती है आपको, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में इसके डिफरेंस का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ करते हैं, और इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ करते हैं। जैसे ही हम देख पा रहे हैं गुणा हमने कर दिया है, तो हम जो गुणा आएगा उसको हम यहाँ इसके नीचे लिखते हैं। 3 का 3 आ गया और 1 का 1 आ गया। 2 का गुणा किया 4 और इसमें गुणा किया 2। प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक हम अंतर देख पा रहे हैं कितने का है? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट बराबर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कितना आ गया? 10 वर्ष आज से हम पीछे गए हैं और 10 वर्ष आगे गए हैं,
यानी ओवरऑल 20 वर्ष का। एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। इतना समझ पाए। अगर मैं 20 का गुणा यहाँ कर देता और 20 का गुणा यहाँ कर देता, आज से 10 वर्ष पहले एलेक की आयु कितनी आती, 20 वर्ष, और क्रिस की आयु कितनी आती, 60 वर्ष। लेकिन हमें बताना है कौन सी, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात बताना है। कब, वर्तमान में। प्यारे साथियों, वर्तमान में यदि हम इसे खींच कर लाएं तो वर्तमान में ये हो जाएगा कितने का, 70 वर्ष का। एलेक हो जाएगा कितने का, 30 वर्ष का। इनका अनुपात बताना है, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका कौन सा, ऑप्शन बी। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था। एक बार अगर आपको समझ नहीं आया है तो बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। आपको बता दें, किसी भी चैप्टर को आप देख लें, आए ना आए, लेकिन आयु वाला चैप्टर जरूर आता है अगर अनुपात का उसमें योगदान है तो। सेम पैटर्न से अब समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जिसे 6, 8, 12 और 20 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में शेष को कितना बचता है, 5 बचता है। प्यारे साथियों, उसको करने के दो पैटर्न है। दो पैटर्न क्या क्या है। सबसे पहले हम वो संख्या ले सकते हैं जो 3 अंकों की सबसे छोटी है, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम इन सभी का एलसीएम ले लें और उसमें 5 जोड़ दें और हम ये चेक करेंगे कि 4 अंकों की चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करते हैं, बहुत ही तेजी के साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, किसी भी ऑप्शन को चेक करते हैं, उसमें से 5 हटा लें। सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या ये नजर आ रही है, हमने इसमें से 5 माइनस किया तो क्या मिलेगा हमें, 1075। और हमें चेक करना है ये संख्या सभी से कटनी चाहिए, दी गई नंबर सभी से कटनी चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं ये 2 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों, ये सम संख्या से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पर 6 दे रहा है तो ये 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, तो ये सम संख्या से कटने वाला नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन हमने लिया कितना है, 1085। 5 शेष वाले इसलिए कम किया, कितना लिया, 1080। पहले साथियों हम 6 से देखेंगे तो 6 से डिविजिबल है। 8 से चेक करेंगे तो 8 से भी इसमें भाग जा रहा है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से भी भाग जा रहा है और 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से ही भाग जा रहा है। यानी प्रत्येक स्थिति में हम इस संख्या को ले लें तो 5 शेषफल भी देगा और वो सभी से कट भी जाएगा। तो यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इनसे कट रही है। तो इस क्वेश्चन को हमने बाय ऑप्शन किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमने दे रखा है यदि x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है तो x का मान होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हमें क्या दे रखा है, कोण दे रखा है, फिर बात कर रहा है संपूरक की और बात कर रहा है पूरक की। तो सबसे पहले तो इतना जान लें संपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो यदि प्यारे साथियों कोई कोण हमें x डिग्री दे रखा हो तो 180 में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 180 माइनस x। तो ये क्या हो गया, इसका संपूरक कोण प्राप्त हो चुका है। अगर हम जानना चाहते हैं पूरक कोण तो हमें x में से 90 माइनस करना होगा, 90 में से x माइनस करना होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये इसका पूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्या उसके पूरक कोण का 6 गुना है। कौन सा कोण, संपूरक कोण। तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं और इसका 6 गुना कर देते हैं तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। केवल इसे सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कितना, 180 माइनस x बराबर इसका 6 गुना किया गया 540 माइनस 6x। इस 6x को हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कितना बचेगा, 5x बराबर इस 180 को इसमें से माइनस करेंगे ये 360 प्राप्त होगा और 5 से डिवाइड करेंगे x का मान मिलेगा हमें कितना, 72 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में हमें गिवन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें हमें दे रखा है कि 99 से गिवन 99 से विभाजित कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले कोई भी हमें अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, 99 के फैक्टर करेंगे क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ हमने देखा क्या निकल कर आया, एक तो 9 निकल कर आया, दूसरा 11 निकल कर आया है। तो सबसे पहले 9 का रूल ये कहता है कि अगर आपकी दी गई संख्याओं का योग जोड़ने पर 9 से कट जाए तो दी गई संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 9, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 9, और हम देख पा रहे हैं बचा क्या है हमारे पास, 3 और
4 7, ये 9 से नहीं कटने वाली संख्या। फिर हम नेक्स्ट संख्या को चेक करते हैं, ये 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा और इसे जोड़कर देखकर 9 से कट जाएगा। अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो हमें चेक करना होगा 11 से कट रही है या नहीं। तो 11 का नियम ये कहता है पहले स्थान पर लिखने वाली संख्या, तीसरे स्थान पर लिखने वाली संख्या, पांचवें स्थान पर लिखने वाली संख्या का योग। तो कितना हो रहा है योग हमारा? 6 और 5, 6 और 9 15। फिर दूसरे स्थान पर लिखने वाली संख्या, चौथे स्थान पर लिखने वाली संख्या और छठे स्थान पर लिखने वाली संख्या का अंतर, तो इनको जोड़ लेते हैं पहले। 10 और 2 12 का अंतर कितना प्राप्त होना चाहिए? या तो 11 या फिर 11 का मल्टीपल। लेकिन हमें कितना प्राप्त हुआ है? 3। तो दी गई संख्या भी हमारी 9 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए जो संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 99 से डिविजिबल नहीं है। सेम पैटर्न से हम फिर से चेक करते हैं आगे। ये हमारा 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा और हम देख पा रहे हैं ये भी हमारा 9 से कट जाएगा। तो हमें 11 से फिर से चेक करना है। 11 का सीधा सीधा नियम आप ये भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 प्लस का। 3 में से 4 घटाते हैं तो माइनस का 1। 6 में से 2 घटाते हैं तो बचेगा कितना? प्लस का 2। इसे सॉल्व करने पर हमें या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। जबकि हम देख पा रहे हैं सॉल्व करने पर 10 और 1 कितना बचा है? 9। तो दी गई संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। अब आखिरी क्वेश्चन, आखिरी ऑप्शन जिसमें हम चेक करते हैं ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 9 से डिविजिबल है। ये हमारा 4 और 3 7 8 9, यानी ये 9 से कट जाएगा। अब चेक करते हैं 11 से। तो सबसे पहले हमने 1 में से घटाया, क्या मिला? 0। 4 में से 3 घटाने पर क्या मिला हमें? 1। और 4 में से 5 घटाने पर -1। इसे सॉल्व किया गया, क्या मिल गया? 0। या तो हमें 0 मिलना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। तो दी गई संख्या हमारी 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। प्यारे साथियों, हमारा 38 का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब केवल और केवल 2 क्वेश्चन इसमें शेष रह गए जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।